वेलकम बैक टू न्यूक्लियर द स्टोरी दैट चेंज ह्यूमैनिटी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक साइंटिफिक डिस्कवरी ने ह्यूमैनिटी को अनलिमिटेड एनर्जी का रास्ता दिखाया, लेकिन उसी डिस्कवरी ने दुनिया के सामने एक ऐसा खतरा भी खड़ा कर दिया जिसे कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। एज वर्ल्ड वॉर सेकंड ग्रू मोर डेंजरस, साइंटिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट आस्किंग वन टेरिफाइंग क्वेश्चन: व्हाट इफ नाजी जर्मनी बिल्ड्स द एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट? ये सिर्फ एक साइंटिफिक कंपटीशन नहीं थी, ये रेस थी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए। और इसी फियर ने जन्म दिया हिस्ट्री के सबसे सीक्रेट, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक मिशन को, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट जहां थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, हिडन सिटीज और बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ एक ही गोल के लिए यूज किए गए, टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। मैं हूं रयान वानी और आप देख रहे हैं न्यूक्लियर द स्टोरी दैट चेंज ह्यूमैनिटी। लेट्स बिगिन। इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जो ऑफिशियली दुनिया की किसी भी मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना उसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स में था, ना लोगों को पता था कि उसके अंदर चल क्या रहा है। हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स दिन रात काम कर रहे थे। उनके लेटर्स सेंसर होते थे, फोन कॉल्स मॉनिटर होती थी, और वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते थे कि उनका असली मिशन क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनका काम वर्ल्ड वॉर 2 का फ्यूचर बदल सकता है। कुछ सालों बाद इसी प्रोजेक्ट ने इंसानी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन जन्म दिया। इस मिशन का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1938 में जर्मनी के साइंटिस्ट ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन यूरेनियम पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जब लाइस मैटनर और ओटो फ्रिट्ज ने उनके रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए, तब दुनिया को न्यूक्लियर फिशन के बारे में पता चला। साइंटिस्ट ने समझा कि एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट करने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल हो जाए तो इसी इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती थी। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को वेपन बना दिया जाए तो एक ही बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसी डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को एक नए दौर पर धकेल दिया। उस वक्त यूरोप में एडोल्फ हिटलर की पावर लगातार बढ़ रही थी। जर्मनी ने अपनी मिलिट्री को मजबूत बना लिया था और दुनिया को डर था कि नाजी साइंटिस्ट भी न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई। साइंटिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था: अगर हिटलर पहला एटॉमिक बम बना लेता तो? इसी अनसर्टेनिटी ने अमेरिका को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हंगेरियन फिजिस्ट लियो सिजलार्ड को सबसे पहला एहसास हुआ कि न्यूक्लियर फिशन को वेपन बनाया जा सकता है। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन से रिक्वेस्ट की कि वो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को वार्निंग भेजे। आइंस्टाइन ने लेटर साइन किया जिसमें जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र था और अमेरिका को रिसर्च शुरू करने की सलाह दी गई। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने इसी वार्निंग को सीरियस लिया और एक सीक्रेट प्रोग्राम अप्रूव किया। यही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत थी। मैं आपको बता दूं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 1.9 बिलियन टू 2.2 बिलियन थी इन 1940s वॉर टाइम के अंदर। अभी अगर एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन से, रफली अराउंड 30 to 36 बिलियन ये माना जाता है। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं, अमेरिका ने इसलिए पूरी सीक्रेट सिटीज बनाई थी जहां दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एक साथ काम करने वाले थे। अब हम जानेंगे ओक रिज, हैनवर्ड, लॉस एलेमोस और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी। प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। शुरू में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एक दिन दुनिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री मिशन बन जाएगा। धीरे धीरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंस और वॉर का सिंबल बन गया। एटॉमिक बम बनाना सिर्फ एक लेबोरेटरी का काम नहीं था। अमेरिका ने 3 मेजर सीक्रेट लोकेशन डेवलप की। ओक रिज, टेनेसी में यूरेनियम एनरिचमेंट होती थी। हैनफोर्ड, वॉशिंगटन में प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया जाता था। और लॉस एलमोस ने न्यू मैक्सिको में फाइनल बॉम्ब डिजाइन और टेस्टिंग की प्लानिंग चलती थी। हर सिटी हेवीली गार्डेड थी। वर्कर्स को अलग अलग टास्क दिए जाते थे, लेकिन पूरी पिक्चर सिर्फ कुछ सीनियर साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स को पता थी। लॉस एलमोस की कमांड थ्योरिकल फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दी गई। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के ब्रिलियंट साइंटिस्ट को एक जगह इकट्ठा किया। बहुत से साइंटिस्ट नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका आए थे। उनका मानना था कि अगर हिटलर पहला न्यूक्लियर बम बना लेता तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। ओपेनहाइमर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक लीडर भी थे जो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को रियलिटी बना रहे थे। हर दिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट एक ही प्रेशर में काम कर रहे थे: जर्मनी से पहले बम बनाना है। लेबोरेटरीज 2400 घंटे चलती थी।
इंजीनियर्स, केमिस्ट्स, फिजिस्ट्स और मिलिट्री टीम्स बिना रुके कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हर सक्सेसफुल टेस्ट उन्हें गोल के करीब ले जा रहा था, लेकिन हर फेलियर उन्हें याद दिलाता था कि वॉर किसी का इंतजार नहीं करती। अब थ्योरी और रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। अगला चैलेंज था एक रियल एटॉमिक बम बनाना और उसकी पहली डिटोनेशन। लिटिल बॉय, फैट मैन और ट्रिनिटी टेस्ट की कहानी अब हम देखेंगे। 1944 तक मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपनी सबसे क्रिटिकल फेज में पहुंच गया था। थ्योरी सक्सेसफुल थी, लेकिन अब उस थ्योरी को एक रियल वेपन में बदलना था। साइंटिस्ट्स ने 2 अलग डिजाइन्स पर काम शुरू किया। हर इक्वेशन, हर एक्सपेरिमेंट और हर कैलकुलेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था, हिस्ट्री का पहला एटॉमिक बम बनाना। पहला डिजाइन यूरेनियम पर बेस्ड था, जिसे कोड नेम दिया गया लिटिल बॉय। दूसरा डिजाइन प्लूटोनियम पर बेस्ड था, उसका नाम फैटमैन ने रखा गया। यूरेनियम को एनरिच करना और प्लूटोनियम को सेफली हैंडल करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस थे। साइंटिस्ट को जानते थे कि एक छोटी सी मिस्टेक पूरे प्रोजेक्ट को फेल कर सकती थी। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको को डेजर्ट में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। डिवाइस का कोड नेम था गैजेट। काउंटडाउन खत्म होते ही एक ब्लेंडिंग फ्लैश ने आसमान को रोशन कर दिया। शॉकवेव ने डेजर्ट को हिला दिया और एक जायंट मशरूम क्लाउड आसमान की तरफ उड़ गया। टेस्टिसाइड की रेत पिघलकर ट्राइटिनेट नाम के ग्लास में बदल गई। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली डिटोनेट। एक्सप्लोजन के बाद जे रोबोट ओपेनहाइमर ने बाद में भगवद गीता की लाइन याद की, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। के साइंटिस्ट इस अचीवमेंट से खुश भी थे और परेशान भी। उन्हें एहसास हो चुका था कि साइंस ने अब इंसान के हाथ में ऐसी ताकत दे दी थी जो पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती है। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. ट्राइनिटी टेस्ट के बाद अमेरिका दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बन चुका था, लेकिन असली डिसीजन अभी बाकी था। क्या इस बम को वॉर में इस्तेमाल किया जाएगा? सिर्फ कुछ हफ्तों बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए। एपिसोड 3 में हम उन 2 दिनों की पूरी कहानी और उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। Thank you so much for watching this episode 2. Hope you like this and subscribe my YouTube channel Ryan Wani.